बहुत वक्त पहले की बात है। एक यंग मॉन्क एक मॉनेस्ट्री में रहता था। वहाँ कुछ सीनियर मॉन्क्स भी थे और उसके जैसे यंग मॉन्क्स भी थे जिन्हें भी बहुत कुछ सीखना था। उन्हें वहाँ बहुत से काम करने पड़ते थे, पर सबसे ज़रूरी काम था जब उन्हें घंटों एक जगह आंखें बंद कर कर ध्यान करना पड़ता था। एक यंग मॉन्क को कंसंट्रेट करने में परेशानी हो रही थी, जिस वजह से वो गुस्से में रहता था। जब उसने एक बार सीनियर मॉन्क से इस बारे में बात की तो सीनियर मॉन्क ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या गुस्सा दिला रहा है। उसने कहा, जब भी मैं मेडिटेट करने बैठता हूँ तो कोई ना कोई आसपास चलने लगता है और मैं फोकस नहीं कर पाता। उन्हें पता है कि मैं मेडिटेट कर रहा हूँ पर तब भी डिस्टर्ब करते हैं, और मैं फिर से कोशिश करता हूँ तो कोई बिल्ली या कुत्ता मेरे आसपास से गुजर जाते हैं। उस वक्त तक तो मैं इतना डिस्टर्ब हो जाता हूँ कि हवा की कोई सनसनाहट से भी मुझे गुस्सा आ जाता है। उस एल्डर मॉन्क ने उसे कहा कि इसका मतलब तुम हर एक इंटरप्शन पर गुस्सा हो जाते हो, पर यह तो बिल्कुल उस चीज़ का उल्टा है जो मेडिटेशन से होना चाहिए। तुम्हें इससे निकलने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। उस बातचीत के बाद वो मॉन्क सोचता है कि अब उसे इस चीज़ से निकलना बहुत ज़रूरी है, और वो मॉनेस्ट्री के बाहर जाकर कोई जगह ढूंढने लगता है जहाँ वो शांति से मेडिटेट कर सके। उसे जल्द ही एक नदी के किनारे पे ऐसी एक जगह मिल भी जाती है। वो अपनी चटाई बिछाकर वहीं पर मेडिटेट करने लगता है। हाँ, थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस तो वहाँ पर भी थी, पर मॉनेस्ट्री से तो बेटर था, तो इसलिए वो रोज़ वहाँ जाने लगा। फिर एक दिन उसे ख्याल आया कि क्यों ना मैं नदी के बीचों बीच उस बोट को ले जाऊँ और वहीं बैठकर मेडिटेट करूँ। वहाँ तो मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। जब वो बीचों बीच पहुँचा तो उसको वहाँ डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं था। उसे कुछ दिन ऐसा किया और उसे बहुत अच्छा लगा। फाइनली उसको पता चल गया था कि वो शांति से कैसे मेडिटेट करे। अगले दिन वो फिर बोट लेकर नदी के बीचों बीच चला गया, पर जब वो मेडिटेट कर रहा था अचानक पानी में से कुछ आवाज़ आई। उसे लगा कि किसी ने उसकी बोट को हिलाया हो। उसने सोचा, अब नदी के बीचों बीच भी कोई डिस्टर्ब करने के लिए आ गया। जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि उसकी तरफ एक बोट चली आ रही थी। वो चिल्लाया, अपनी बोट दूर ले जाओ, नहीं तो हमारी बोट की टक्कर हो जाएगी। पर वो दूसरी बोट सीधा उसकी तरफ ही आती रही, और अब वो बिल्कुल पास आ चुकी थी। वो फिर चलाया, पर बोट रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, और फिर दोनों बोट्स की टक्कर हो गई। अब तक वो मॉन्क बहुत गुस्से में आ चुका था। वो बोला, कौन हो तुम और तुमने मेरी बोट को टक्कर क्यों मारी? पर सामने से जब कोई आवाज़ नहीं आई तो इस वजह से वो और गुस्सा हो गया। उसने आगे बढ़कर उस बोट को देखा और देखा कि वो बोट तो खाली थी। इस बात पर उसे बहुत हैरानी हुई। वो सिर्फ एक खाली बोट थी जो पानी में बहकर उस तक पहुंच गई थी। वहाँ ऐसा कोई नहीं था जिसने उसे गुस्सा दिलाया। तभी उसे अपने मेंटर की एक बात याद आई। क्या तुम जानते हो कि तुम्हें कौन सी बात गुस्सा दिलाती है? और अपने सामने खाली बोट देखकर वो समझ गया, गुस्सा दिलाने के लिए तो यहाँ कोई नहीं है। तो जितने भी लोगों ने मुझे आज तक गुस्सा दिलाया वो एक खाली बोट के जैसे ही है। उनमें से किसी में भी मुझे गुस्सा दिलाने की पावर नहीं है जब तक मैं रिएक्ट ना करूं। मेरा रिएक्शन ही उन चीज़ों को पावर देता है। उस दिन के बाद से वो वापस अपनी मॉनेस्ट्री चला गया और वहीं पे मेडिटेट करने लगा। और अगर कोई चीज़ उसे गुस्सा दिलाती थी तो वो उसे खाली बोट की तरह सोचकर ही ट्रीट करता था, मतलब उस पर वापस गुस्सा नहीं करता था। जब उस एल्डर मॉन्क ने ये देखा तो उसने कहा कि अब तो तुमने ढूंढ लिया है कि तुम्हें क्या चीज़ गुस्सा दिलाती है, और मैं देख रहा हूँ तुमने उस चीज़ पर जीत भी हासिल कर ली है। ये स्टोरी थी द बुक डोंट बिलीव इन एवरीथिंग यू थिंक में से, जिसे लिखा था ऑथर जोसेफ न्यूगिन ने। तो ये थी आज की कहानी। होप आपको ये अच्छी लगी। मेरा नाम है स्वाति और मैं आपको फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वर्किंग।